सा रे गा मा रे सा। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, पदम पगम रे ग सा रे नि सा ध नि रे सा, नि सा 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 रे रे सा सा ग ग रे रे म म ग ग ध ध म म नि नि ध ध पदम पगम रे ग सा रे नि रे सा। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। पुरुषं सनेहाग्ने कृणुजातवे विश्वेभिर्देवैः सा संविधाना। यो न दिदेव यतमो जघासयत् अस्य परिदिष्पताते स्वाहा। ॐ यथासो अस्य परिदिष्पताति तथा तदग्ने कृणुदात वेदः विश्वेभिर्देवैः सा संविधानः स्वाहा। ॐ अक्षौ निवेद्य हृदयं निवेद्य जिह्वां नित्रित्रे प्रददो वृणेः पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्नेयविष्टप्रतितं शृणेः। ॐ यदस्य हृदं विहृदं यत्परावृतमात्मनो यतमत्पिशाचैः तदग्ने विद्वान् पुनराहरत्तं शरीरे मांसमसुरे स्वाहा। ॐ अहमे सुपक्पेशबले विपक्वे यो मा पिशाचो वशने ददम्भा तदात्मना प्रजया पिशाचयातयन्तामगदोऽयमस्तु स्वाहा। क्षीरे मामन्ते तदम्मा कृष्टपश्चे अशने धान्येयः तदात्मना प्रजया पिशाचयातयन्तामगदोऽयमस्तु स्वाहा। अम्मा पाने यतमोदः
उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा वदामि ते स्वाहा। ओम यज्जुद्रोहिता शेपिषे अचित्या उन्मोचन प्रमोचने उभे वाचा ते स्वाहा। ओम यदेन सोमा मेरा केवल ये भी मैं बताया मुझे मेरा वो चेन्नई जाने का इसका कार्यक्रम है। मेरा भी ये मालूम नहीं कि मेरा डेट क्या है। जो अप्रैल के लास्ट में है, मई के शुरू में है। केवल एक बात है, नहीं तो मैं आपसे जरूर आपके परिवार में उधार दिए सारे आ जाएंगे नीचे ना सारे आ डॉक्टर साहब, आज आप मुंबई की लगातार जब यहाँ पर प्रशासन में भी थे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तब भी आप यदा कदा यहाँ पर आया करते थे, लेकिन आज आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रणवीर जी आपका भी और इस काकड़वाड़ी आर्य समाज के आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का आज अवसर दिया गया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परंपरा लाखों करोड़ों वर्षों से चलती रही हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाना कोई भी सभ्य पुरुष या स्त्री हो, उसका काम, उसका धर्म है। हमारे देश और दुनिया में संस्कृति का जो प्रचार और प्रसार हुआ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति ही विश्व बारहा। ये सारी दुनिया के अंदर विश्वव्यापी संस्कृति थी। सारी संस्कृति के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जो संस्कृति चली है, उसका मूल भारत है। देखिए, कल्चर अलग अलग हो सकती है, संस्कृति केवल एक होती है। कल्चर बनती है कल्ट से। अलग अलग कल्ट हो सके, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं। संस्कृति वो जो मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती हो। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने का काम इस देश की परंपरा ने किया है। और इसीलिए आर्य समाज किसी नए मत का नाम नहीं है, किसी रिलीजन का नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं। आर्य समाज एक उस आंदोलन का नाम है जिसकी शुरुआत 1875 में इसी पुण्य भूमि में, इसी काकड़वाड़ी की पुण्य भूमि में महर्षि दयानंद सरस्वती संघ जो है उसकी शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? कोई नया मत संप्रदाय चलाने के लिए नहीं थी, कोई नया गुरुडम नहीं था। वो इसलिए कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो हमारे ऋषि महर्षि हुए, उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए, संसार का उपकार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य भी किसी रेस का नाम नहीं, किसी जाति का नाम नहीं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ,
जो श्रेष्ठ मनुष्य है उसका नाम आर्य है। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण हम कैसे कर सकें, उसके लिए आर्य समाज बने। देखिए, अलग अलग फैक्ट्री बनती हैं, अलग अलग फैक्ट्री वर्कशॉप में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होती हैं, लेकिन मनुष्यों का निर्माण, अच्छे सुसंस्कृत मनुष्य का निर्माण करने वाली अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम आर्य समाज है, क्योंकि उसकी शुरुआत इस काकड़वाड़ी से हुई। इसलिए मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, अब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर चर्चा और जानकारी हमको हमारे वैदिक मंच से आर्य समाज से भी दी। तो एक छोटा सा प्रश्न जो प्रायः जनता करती है और सबके मन में होता है, आपने बहुत लंबे समय तक एक प्रशासन में रहते हुए, पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए आपने बहुत लंबा समय एक महाराष्ट्र की भूमि को दिया, जन सामान्य को दिया, और उसके बाद आपकी एक उन्नति होती है, आपकी बहुत एक बड़ा विस्तार होता है आपके पद का, और फिर आप एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में, वैचारिक क्रांति के रूप में आप संसद में जाते हैं। माननीय मोदी जी के साथ आपका बैठना होता है और आप संसद में एक बड़े पद पर सुशोभित होकर के आप राष्ट्र का एक सुंदर निर्माण करते हैं। एक नई विचारधारा, वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार आप संसद में रह करके भी आपने किया। तो सर, मैं हम पूछना चाहते हैं, जो जनता जानना चाहती है कि प्रशासन में रहते हुए जो आपने काम किए, आप कर पाए, और संसद में रहते हुए आपने जो काम किए, क्या आपको लगता है कि प्रशासन में रहते हुए आपको सरलता रही, सुगमता रही, या मंत्रिमंडल में जाने के बाद जब आप काम किए तो आपको ज़्यादा सुविधा रही? किस पद पर रहते हुए आपको ज़्यादा आपके काम करने के लिए आपको कहाँ सुविधा और सहज, आप कहाँ पर ज़्यादा सहज रहे सर? देखिए, कोई भी जगह, कोई भी पद छोटा नहीं है। जब मैं मुंबई में था, मुंबई मेरा कार्य क्षेत्र था। मुंबई से पहले मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस में काम करता था। पूरा महाराष्ट्र मेरा क्षेत्र था जी। या कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि पुलिस या महाराष्ट्र की जनता मेरा क्षेत्र था। राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद और संसद में आने के बाद मेरा क्षेत्र पूरा देश हो गया, पूरा राष्ट्र हो गया। और ये मैं इसको भी अपना एक सौभाग्य मानता हूँ। तो संसद में जिस प्रकार से वेद मंत्र गूंजे, जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति गूंजी, तो मुझे उसका एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, मैं उसका श्रेय मुझको जाता है कि वर्षों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की बात करता हो, वेदों की बातें करता हो, आर्य समाज की बात करता हो, ऋषि ध्यान की बात करता हो, वहाँ से मुझे बोलने का मौका मिला। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका शायद मुंबई में रहकर के, महाराष्ट्र में रहकर के शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना प्रभाव उस मंच से बड़ा। मंच जितना ऊंचा होता है, व्याप्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। जी सर। और वहाँ की व्याप्ति जो है बड़ी थी, उसका मुझे एक अवसर मिला। और मुझे विश्वास है, मैं तो इस बात को कहता हूँ कि पूर्ण वैज्ञानिकता, अगर मनुष्य में जन्म में पैदा होने के बाद भी, मैंने बहुत लोगों को देखा है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को देखा है, बहुत बड़े वैज्ञानिकों को देखा है, भीम जी भाई यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर हो या कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, वो विज्ञान को ठीक से समझता हो या जीवन के विज्ञान को समझता हो। जीवन के विज्ञान को समझना है, जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाना है, सुख समृद्धि अगर शांति चाहिए, उसका एकमात्र मार्ग अगर है वो वैदिक मार्ग है, वो वेद का मार्ग है, वो ऋषि ध्यान का मार्ग है, वो मार्ग जो हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्षों से देश और दुनिया को सिखाया है। धन्यवाद सर। और एक निवेदन में आर्य समाज की तरफ से, हालांकि मेरा राइट नहीं है वो बात कहने का, हमारे आर्य समाज के माननीय जो अधिकारीगण हैं इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर आर्य समाज का एक छोटा सेवक, एक कार्यकर्ता, पुरोहित होने के नाते सर मेरे दिल में एक इच्छा, एक आग है। मैं चाहता हूं कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्राचीन धरोहरें हैं हमारी, उनके लिए गवर्नमेंट का कहते हैं कि एक भाग होता है उसके संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए होता है, उसके विस्तार के लिए होता है, जैसे ताजमहल, लाल किला या और कोई किला। तो मैं चाहता हूं कि सर हमारी आर्य समाज को भी महर्षि दयानंद ने 150 साल पहले बनाया था, और 150 साल पहले होने से, विश्व की पहली आर्य समाज होने से आज 150 वर्ष हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से चीज़ें कमज़ोर पड़ती है, भवन कमज़ोर पड़ते हैं, हालांकि बहुत मेंटेन कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर है हमारा और मजबूत हो और भव्य हो। इसकी भव्यता के लिए, इसकी अक्षुण्णता के लिए, अखंडता के लिए अगर कुछ
आप हमारी अपने आर्य समाज के लिए कुछ ऐसा करा सकें जिससे उसका और शोभा इसकी बढ़ सके, उसका विस्तार हो सके, तो सर हमको बड़ा हर्ष होगा सर। देखिए, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। दुनिया के अंदर पिछले हजारों वर्षों का इतिहास उठा करके देखिए, जो बड़े बड़े महल थे, पत्थरों के महल थे, मार्बल के महल थे, वो धराशायी हो गए। बड़ी बड़ी मीनारें धर्मशायी हो गई, बड़े बड़े किले धर्मशायी हो गए। जिंदा वही रहता है जहाँ विचार बहुत मजबूत होते हैं, विचार बहुत पवित्र होते हैं। इन भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, हम इन विचारों को कैसे शक्ति दें, सामर्थ्य कैसे बढ़ाएं। ये विचार जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, विचारों का प्रदूषण सबसे भयंकर प्रदूषण है। और विचारों के प्रदूषण को दूर करने की अगर साबुन या डिटर्जेंट अगर किसी पास के साथ है, वो आर्य समाज के पास है। हमें इसको बढ़ाना चाहिए। आपने अपना बहुत हवा बनी, वायु बनी, और जब छोड़ोगे तो गर्मी लगती कि नहीं लगती? तो अग्नि बनी, अग्नि बनती है, ज्यादा जब अग्नि लगने लगती है, जब ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है? पसीना आता है कि नहीं? जल बन गया। और बैठ जाओ, लगाओ, जहाँ जहाँ पसीना आ रहा है हाथ लगाओ, हाथ में मैल आता है कि नहीं आता? मल पृथ्वी बन गई। इसको भूलोगे कभी? क्या आकाश दिखाई देता है? क्या किसी ने आकाश देखा है? यहाँ देख रहे हैं ना, लेकिन आकाश है, दीवार दिखाई दे रही, फर्श दिखाई दे रहा है, छत दिखाई दे रही, आकाश दिखाई नहीं देता। एक आकाश दिखा, वैज्ञानिक आदमी है तो मजे ठीक, आकाश दिखाई नहीं देता। क्या किसी ने वायु देखी है? क्या पंच तत्वों में सबसे पहली चीज दिखाई देने वाली कोई चीज है, उसका नाम अग्नि है। इसलिए जो अग्नि की पूजा करें, इसलिए हमारे जो वेद है ना, ऋग्वेद, सबसे पहले कैसे शुरू होता है? अग्निवेदी पुरोहितम यज्जसवेदम ऋतुजम अग्नि से शुरू होता है। इसने कहा कि अगर देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो भोग अग्नि को बनाओ। हम अग्नि हम देवों का जो मुख है उसका नाम क्या है? अग्नि है। एक और बात याद रखें, जो करते हैं अग्नि में, मैंने पहले कहा था आपको, वायु में प्रदूषण कर सकते हैं? नहीं, वायु होती है कि नहीं? जल में भी जल भी गंदा होता है कि नहीं होता है? आकाश में कितने सैटेलाइट घूमते हैं, बहुत गंदा हो गया है। वायु गंदी, जल पृथ्वी के अंदर कितना जहर हो गया। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल करके लोग बोलते हैं कि जमीन में जहर लग गया। जमीन भी प्रदूषित हो गई, पंच तत्वों में 4 तत्व प्रदूषित हो गए, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता। इसलिए अग्नि जैसा बनो, अग्नि जैसा बनो। अग्नि केवल ऊपर ही जाती है, नीचे कभी जाती नहीं है। अग्नि केवल ऊपर ही जाती है, इसलिए हमारा जीवन केवल ऊपर ही बढ़ जाए। ऐसा कोई काम मत करो कि लोग अपने को नीचे की दृष्टि से देखने लगे। ऐसा कोई काम मत करो कि रात को नींद न आए और दिन में मुंह छिपाना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो। कोई ध्यानम ते कुछ ना ज्ञानम, हे पुरुष, तेरी केवल उन्नति हो, अवनति कभी ना हो। इसलिए अग्नि को देखो, ये चिट्ठी अग्नि को देखो, वो भी अग्नि कैसी है? सुगंध देती है, जो सुगंध देती है। जिंदगी बने हमारी ऐसी, जिंदगी बने हमारी ऐसी, खुशबू फैले चंदन जैसी, खुशबू फैले। समय बहुत हो गया, मैं इशारा समझ गया, चला गया। और इसलिए अपनी बातों को जो है मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। मैं प्रधान जी, महामंत्री, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धर्मवीर शास्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। देखिए, मैं कोई तैयारी करता नहीं, जो मन में आया बोलता चला गया।